देखिए, जब ये धरना पर बैठे थे पहली बार, जब ये जनवरी में उठ गए थे और उस समय यह कहकर धरना से उठे थे कि मोदी जी पर इनको भरोसा है। दोबारा उस समय भी पूरे देश के लोग इनका समर्थन कर रहे थे और उस समय तो ज़्यादा संख्या में लोग कर रहे थे। हर तरह से समर्थन, हर तरफ से समर्थन इनको मिल रहा था। इस बार जब यह धरना पर बैठे तो इनकी विश्वसनीयता कम हो गई थी। जाहिर सी बात है, इन्होंने जो शोषक है भारतीय जनता पार्टी, जिसका सांसद इस मामले में आरोपी है, उसका जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी को ही लेकर इनका सकारात्मक रुख था, तो गुल्ला खाएंगे, गुलगुला से मीठा से परहेज करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो इनका मोदी पर भी भरोसा जताएंगे और उनके सांसद के खिलाफ मोर्चा भी खोलेंगे। जाहिर सी बात है कि ये पूरी तरह से नौटंकी थी और यही सही साबित हुई। पर पिछली बार भी हम लोग समर्थन में गए थे, इस बार भी समर्थन में गए, यह बात जानते हुए, यह बात हम लोगों को पता है कि ये लोग कोर वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं इसको इस तरह से समझता हूं, जिस समय देश में किसान आंदोलन चल रहा था तो उत्तर पश्चिम का जो है पूरा जाट समुदाय जो है किसान आंदोलन में मोदी सरकार के खिलाफ नहीं, उस कानून के खिलाफ था। मोदी के खिलाफ नहीं था, उस कानून के खिलाफ था। तो उस समय जब आए और जब उसके बाद उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ तो जाटों ने उत्तर पश्चिम यूपी में भर भर कर वोट दिए भारतीय जनता पार्टी को। अभी जब ये पहलवान आंदोलन कर रहे थे तो मैं इनकी सभा में जंतर मंतर पे बोल रहा था, तो मैंने अपने भाषण में जैसे ही कहा कि इनको वोट की चोट देनी पड़ेगी तभी ये लोग सुधरेंगे। मोदी वोट से डरता है, वोट कटने से डरता है, चुनाव हारने से भारतीय जनता पार्टी डरती है। अगर जाट समुदाय इनको वोट से डरा दे तभी जो है यह पीछे हट सकती है, तभी बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जब मैं यह बोल रहा था उसी दौरान जितने जाट पहलवानों के समर्थन में बैठे सब मुझे रोकने लगे, यहाँ राजनीति मत करिए, ये राजनीति का मंच नहीं। क्यों भैया, अब मोदी का सांसद है, उसके खिलाफ बोले तो राजनीति हो गई। दूसरी बात, बिना किसी भी मामले का, बिना राजनीतिकरण हुए पूरी दुनिया में उस मामले का समाधान नहीं हो सकता। राजनीति जब तक नहीं होगी तब तक मामले का समाधान नहीं हो सकता है। उसी मंच से मैंने कई लोगों को वहीं पे मैंने कहते सुना, इनके लोगों को जो कह रहे थे कि मोदी जी अच्छे हैं, उनकी पार्टी अच्छी है, कुछ लोग खराब हैं। तो ये लोग मोदी के कोर सपोर्टर हैं, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के कोर सपोर्टर हैं और जिस जाति से आते हैं, ये जाति तो ओबीसी में आती है, लेकिन यह जाति हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आदि इलाकों में यह दलित उत्पीड़न में सबसे आगे रही है। ये जाति मिर्चपुर की घटना कौन भूल सकता है, जब जाटों ने दलितों की पूरे गांव को आग लगा दिया, जिंदा जला दिया लोगों को, कौन भूल सकता है। मिर्चपुर में हुआ था, रोहतक में हुआ था, रोहतक मिर्चपुर गांव का नाम। तो मिर्चपुर में ये हुआ तो पूरे प्रदेश में, आप समझिए, पूरे प्रदेश में ये सामंती जाति हैं, पूरे प्रदेश में दलित उत्पीड़न में शामिल रही, ये कोर वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सर, ये जो जाट बिरादरी है, ये खाफ वीन की मजबूत धन दौलत है, खेत खलियान है, एक नई व्यवस्था लेकर आए थे ये कई दशक पहले, ऑनर किलिंग की। अगर बेटियों को छेड़ दे या कोई शादी कर ले दूसरी बिरादरी में तो ऑनर किलिंग कर देते हैं, बेटियों को लेकर लड़के लड़कियों को मार देते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में ये जो है कहीं कामयाब नहीं होते दिख रहे हैं। नहीं, क्या है ना कि ये सोसाइटी इसी तरह है, ये महिलाओं के खिलाफ ही काम कर सकती है और ये महिलाओं के खिलाफ होना ये भारतीय जनता पार्टी वाली सोच है, उस स्तर की मनुवादी सोच है। तो मनुवादी सोच से ग्रसित लोग बेटियों के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन अन्याय के खिलाफ मुकम्मल लड़ाई नहीं लड़ सकते। खाप कहाँ गई सर, जो बहुत मजबूत है? कौन मजबूत है, क्या मजबूत है? वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मजबूत है। तो खाप का और काम क्या है, खाप इसी तरह से मजबूत है। तो खाप दबाव में क्या सरकार के? खाप बिल्कुल, खाप दबाव में क्या है, वो सरकार के साथ है, दबाव में नहीं है। खाप सरकार के साथ है। जो किसान आंदोलन है, राकेश टिकैत वगैरह, ये क्या कर रहे हैं फिर? ये आप देखिए ना क्या हुआ, मैंने बताया तो किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों ने किसको वोट दिया? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों ने भर भर कर मोदी को वोट दिया। ये कोर वोटर हैं भाजपा, हिल नहीं सकते। सारी दुनिया हिल जाए इधर से उधर, ये नहीं हिलेंगे। ये जो सर गंगा जी में डालने गए मेडल लेकर के, इसको क्या देखते हैं आप? सब नौटंकी है। तो साफ यही कहा जाएगा, जब आपके साथ पूरा देश न्याय के लिए खड़ा हो
उस दौर में भी आप जो है पीछे हट जाएं 2-2 बार, तो नौटंकी एक्सपोज हो गए ये लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब तो लोग यह भी कहने लगे हो सकता है कि जो है बृजभूषण ठीक कह रहा हो, ये भी लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं तो चाहता हूँ कि उसकी गिरफ्तारी हो, तमाम पदों से हटाया जाए, लेकिन लोगों में अब चूंकि 2 बार इन्होंने ऐसा कर दिया, पीछे हट गए, तो एक चर्चा है लोगों में, लोग अब शक की दृष्टि से देख रहे हैं पूरे मूवमेंट को। ये खुद पीछे हटे हैं या इन पर दबाव है, लोगों ने साथ नहीं दिया इनका? नहीं, लोग तो साथ दिए, पिछली बार भी दिए, इस बार भी दिए। अब खुद वो जो फोगाट है उसकी बहन भारतीय जनता पार्टी की है, तो फिर ऐसे ये भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, ऐसे ही है इनका। अब इनको सीरियस लेना, मुझे लगता है इनको अब सीरियस लेना बंद कर देना चाहिए। लेकिन अमित शाह से मिले हैं खिलाड़ी, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ अब इनको सीरियस लेना बंद कर देना चाहिए, इन खिलाड़ियों को, उन्हीं के साथ रहना जो होगा। अब मुझे ये लगता है भारतीय जनता पार्टी और जाट पहलवानों को बीच का आपसी मामला है, देश के लोगों को उनके बीच नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन कई जो अखाड़े हैं वो समर्थन में आ गए हैं बृजभूषण के। फर्क पड़ता है समर्थन में आए विरोध में आए, ये मामला ही जाटों और भारतीय जनता पार्टी के बीच का आपसी मामला है। क्या फर्क अब पड़ता है कौन किसके पक्ष में, कोई मतलब नहीं है। इन्होंने आंदोलन करके हम जैसे लोगों की ऊर्जा का नुकसान किया, हम आंदोलन में साथ कर रहे थे। कल भी ये न्याय के लिए खड़ी होंगी तो हम जैसे लोग इनके साथ, न्याय के पक्ष में इनके साथ खड़े होंगे।